हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से कुरान। तो दोस्तों, ये थर्ड वीडियो है पंचायती राज एक्ट 1989 की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 5 से 10 सेकंड के लिए साइड हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। चलो गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो नोट कर लेना इसको। अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं पूरे अमेंडमेंट्स बताऊंगा, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन से आपको याद रखनी है 2018 तक, ठीक है, 2018 तक। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 में हमने लास्ट चैप्टर 5 तक हमने पढ़ा था किसके बारे में, हल्का पंचायत के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जो अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट 1989 किस लेवल पे एस्टैब्लिश होती है, ब्लॉक लेवल पे एस्टैब्लिश होती है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो पहला चैप्टर है दैट डील्स विद बीडीसी, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में बोलता क्या है? चैप्टर नंबर 6 में ये बोल रहा है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, दिस काउंसिल शैल बी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड सरपंच ऑफ ऑल हल्का पंचायत विच फॉल विद इन द ब्लॉक। जितने भी हल्का पंचायत या विलेजेस, ठीक है, जो ब्लॉक के अंडर आते होंगे, उस सारे के जितने भी सरपंच होंगे वो क्या होंगे जी, मेंबर होंगे किसके जी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। उसके साथ कौन होगा जी, एक चेयरपर्सन भी होगा उनका। अब चेयरपर्सन जो है उसके इलेक्शन कैसे होगी, ठीक है। यहां पे इलेक्शन ऑफ सरपंच लिख दिया है, लेकिन आप यहां पे इलेक्शन सरपंच की जगह लिखेंगे इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है जी। चेयरपर्सन किसका बच्चों, बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। बोलते अंडर सेक्शन 41 ये बताया है कि चेयरपर्सन कौन बनेगा, चेयरपर्सन की इलेक्शन कौन होगी, एंड हु इज एलिजिबल टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी। देखो, उस ब्लॉक में जितने भी हल्का पंचायत हैं, उस हल्का पंचायत में जितने भी सरपंच और पंच हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जैसे ही सपोज करो मैं किसी हल्का पंचायत का सरपंच हूं एंड आई एम इलेक्टेड नाउ आफ्टर इलेक्शन, मैं जीत गया इलेक्शन और मैं बन गया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन, तो मुझे अपने सरपंच की चेयर क्या करनी पड़ेगी, सरपंच की सीट क्या करनी पड़ेगी, वेकेट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। अब यही लिखा हुआ है, चेयरपर्सन शैल बी ए सरपंच और पंच, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका, चेयरपर्सन बनने का, बीडीसी का। उसके बाद जो वाइस चेयरपर्सन बनेगा बच्चों, जो वाइस चेयरपर्सन बनेगा, जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे ना, वो उनमें से फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीडीसी में क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। मतलब जितने मेंबर्स हैं उसके, सरपंच हैं और चेयरपर्सन, ये सब मिलके दे विल इलेक्ट व्हाट, वाइस चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी, ठीक है। और जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था कि हल्का पंचायत में सेक्रेटरी कौन होता है, विलेज लेवल वर्कर होता है, VLW। और ऐसे ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो सेक्रेटरी होगा उसका नाम होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नाम होगा, ठीक है। देखो यहां पे जैसे लिखा हुआ, BDO शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी। किस सेक्शन में बताया गया, टोटल सेक्शन कितने, 83, उसमें से सेक्शन 28 में बताया गया कि BDO ने क्या होना है जी, सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी होना है, ठीक है। अब टर्म क्या है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, सेम टर्म है जो टर्म किसकी रहती है जी, हल्का पंचायत की, 5 साल, ठीक है जी। उसके बाद अगर चेयरपर्सन का भी टर्म कितना रहेगा, 5 ईयर, वाइस चेयरपर्सन का भी टर्म कितना रहेगा, 5 ईयर्स रहेगा। अगर चेयरपर्सन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें हल्का पंचायत में, कि अगर सरपंच को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑन 3 ग्राउंड्स, है ना। ग्रॉस मिसकंडक्ट पढ़ा था, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पढ़ा था, और जो 6 सेक्शन में प्रिस्क्राइब होंगी जितने भी जो भी उसकी क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके तहत उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या अगर वो कंसेक्यूटिवली 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो सेम ग्राउंड्स अप्लाई होते हैं किसमें जी, चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी। चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी को हम 3 ग्राउंड्स में क्या कर सकते हैं, 4 ग्राउंड्स में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस मिसकंडक्ट, सेकंड इज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, तीसरा है जी अगर वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेगा, और फोर्थ जो भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी,
कि भाई क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, किसको, बीडीसी को। इट इज मेंशन्ड अंडर चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 में स्पेसिफाई किया है शेड्यूल 2A ने कि क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा एक बीडीसी। तो ड्यूटी क्या परफॉर्म करेगा, जितने भी पंचायत लेवल पे हैं। मैंने आपको बोला था कि हल्का पंचायत का फंक्शन क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनमें सजेशंस देना, रिकमेंडेशंस देना। और जितने भी हल्का पंचायत में जो भी प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स उन्होंने सजेस्ट किए होंगे, उसकी कंपाइलेशन करना किसका काम है, बीडीसी का काम है। और इसकी कंपाइलेशन करके टाइमली सबमिट करवाना है किसको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड को। ये ड्यूटी है एक इसकी। इसकी दूसरी ड्यूटी क्या है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आप समझ लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख लो, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 या 2022 है जो, वो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसका सुपरविजन किसके पास होगा जी, बीडीसी के पास। उसको बीडीसी सुपरवाइज करेगा। अच्छा, जितने भी हल्का पंचायत है उनके बीच में कम्युनिकेशन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट होनी चाहिए बिटवीन हल्का पंचायत, वो भी काम करना किसका काम है जी, बीडीसी का काम है। उसके बाद आप देखो, मैंने आपको बताया था कि हल्का पंचायत कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करता है, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेटिंग स्कीम्स को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब सुपरवाइज कौन करेगा, ये किसका फंक्शन है सुपरवाइज करना, बीडीसी का फंक्शन सुपरवाइज करना, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 7 बेसिकली क्या बोलता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी के साथ डील करता है। अब देखो, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चैप्टर 8 क्या है। सिंपल, ज्यादा कुछ याद रखना, आपने ये रखना, चैप्टर 8 बताता है कि भाई प्रॉपर्टी क्या क्या रहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी इसके कंट्रोल में है, सब किस में मेंशन्ड है, चैप्टर 8 में मेंशन्ड है, ठीक है। और इसी चैप्टर 8 के अंदर यह बताया गया है कि हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास क्या होना चाहिए, एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड होना चाहिए। और उसको कौन ऑपरेट करेगा, याद रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑपरेट करेगा, किसके साथ मिलके, चेयरपर्सन के साथ मिलके। जैसे हमने हल्का पंचायत में पढ़ा था कि हल्का पंचायत फंड को कौन ऑपरेट करेगा, सेक्रेटरी जो होगा। सेक्रेटरी कौन है, विलेज लेवल वर्कर अलॉन्ग विद द सरपंच। यहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड को कौन ऑपरेट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसका नाम है बीडीओ एंड चेयरपर्सन, ये दोनों मिलकर इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया जी चैप्टर 9। चैप्टर 9 बताते हैं कि कैसे बिजनेस करेंगे, क्या मीटिंग्स रहेगी, कब मिलना है इनको, सब इसके अंदर मेंशन्ड है। कौन प्रिजाइड करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बोलते हैं हर एक महीने में बीडीसी को एक मीटिंग करनी है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग होगी हर एक महीने में, ठीक है। उसके बाद और ये मीटिंग बेसिकली कौन असेंबल करेगा, कौन बुलाएगा, चेयरपर्सन, जो इसको प्रिजाइड भी करेगा। अगर बाय चांस चेयरपर्सन एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में हु विल बिकम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ बीडीसी मीटिंग, कौन बनेगा जी, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अब चैप्टर 10 आ गया। चैप्टर 10 बेसिकली बात करता है कि जो भी इलेक्शन है, ठीक है, जो भी इलेक्शन है वो कौन करेगा, इलेक्टोरल रोल्स कौन डायरेक्ट करेगा कि इलेक्टोरल रोल्स रजिस्टर कैसे करेगा, जो भी दोस्त हुआ नाउ, जब सपोज करो मैं 18 इयर्स का हो गया हूं, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन्होंने रजिस्टर करना है एज अ वोटर। तो ये सब काम कंट्रोल, डायरेक्शन किसने देनी है, कंट्रोल किसने करना है, इलेक्शन कौन करवाएगा बीडीसी का, ये सब किसका काम होता है जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। द पावर टू एनरोल, ठीक है, पावर टू कंडक्ट इलेक्शन, टू द पावर टू डायरेक्ट कैसे इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, इट वेस्ट्स विथ ऑल दिस पावर्स वेस्ट विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और उस स्टेट इलेक्शन कमीशन को याद रखिएगा आप, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। गवर्नर जब स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगा तो वो एक कमीशन के रिकमेंडेशन में एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा।
अब जो कमेटी गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी क्या करने के लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे या रखना। सबसे पहले जो उस कमेटी का चेयरपर्सन होगा दैट इज सीएम। सीएम के अलावा चीफ मिनिस्टर, सीएम के अलावा जो भी सीनियर मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा सीएम, वो एक और मेंबर बनेगा उसका। फिर स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी मेंबर होगा उस कमेटी का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उसका मेंबर होगा कमेटी का, जो रिकमेंड करेगी गवर्नर को स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने के लिए। और एक मिनिस्टर जिसको इंचार्ज दिया गया होगा पंचायती का, वो भी क्या होगा, इसका मेंबर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैंने बोला जितना भी सुपरविजन है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है इलेक्टोरल रोल्स का, इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, वो जो भी बीडीसी का इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, वो कौन कंडक्ट करवाएगा जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करेगा जी, अपॉइंट करेगा गवर्नर। बट गवर्नर किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसको अपॉइंट, गवर्नर को किसी कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी है। और वो कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, सीएम उसका चेयरपर्सन होगा, और सीएम ही किसी सीनियर मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा, एक और मेंबर बनेगा इस कमेटी का। उसके अलावा स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्पीकर ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो भी मेंबर होगा उस कमेटी का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी मेंबर होगा इस कमेटी का। और जो मिनिस्टर पंचायती राज सिस्टम के साथ इंचार्ज होगा, ठीक है, इस डिपार्टमेंट को जो इंचार्ज होगा, वो भी क्या होगा जी, मेंबर होगा किसका, उस कमेटी का, जो रिकमेंड करेगा गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 डील्स विद द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है जी। अभी मैंने अमेंडमेंट्स कुछ नहीं करवाई हैं, 2018 तक क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं ये हम लास्ट वीडियो में करेंगे। कल हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये एक्ट रिकमेंड करता है कि आपको एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद हम अमेंडमेंट्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।